आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट नसार गत्तू। एडवोकेट की जहां पर बात आती है वहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि क्या कुछ क्राइम हुआ है या किसके रिगार्डिंग हम बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीसी की। और आपको बता दें कि जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया उसके बाद आरपीसी की जगह जो है आईपीसी जो है वो लागू हो गया। तो हमारी ये कोशिश है कि इसकी क्या सेक्शंस हैं, ये क्यों लागू हुआ था और ये किस तरह से आया था, इस पे हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पूजा। और हमने आज से ये प्रयास किया है कि लोगों को हम जागरूक करें कि आखिर आईपीसी है क्या। देखिए पूजा जी, 370 हटने के बाद जो जम्मू कश्मीर के हालात बड़े चेंज हुए। बिल्कुल। कानून जहाँ पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन था वो भी यहाँ से हट गया, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। तो इस दौर की एक कड़ी थी आरपीसी और आईपीसी। हालांकि आरपीसी और आईपीसी में सिर्फ नाम का फ़र्क था, सेक्शंस हम सेम थी जी। तो आरपीसी यहाँ पे क्योंकि कानून अपना था, रणबीर पिनल कोड जिसे बोलते हैं, जो डोगरा डायनेस्टी का अपना कानून था, डोगरा डायनेस्टी का एक अपना बना हुआ था। तो ये कानून तब से चल रहा था जब 370 5 अगस्त का ये जो वाक़या आया जिसमें स्टेट को यूटी का दर्जा दिया गया है। चाहे ये डिग्रेडेशन है या अपग्रेडेशन है, इस पे हम बात नहीं करेंगे। लेकिन जब आरपीसी ख़त्म हुई तो उसके बाद जब सेंटर के कानून यहाँ पे आए उसमें एक आईपीसी भी थी जी। तो आईपीसी का कोई जिसे हम बोले नई चीज़ नहीं है, यहाँ पे ये कानून ऑलरेडी थे, सिर्फ नाम की चेंज थी। आईपीसी तो मैं अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं तो इसमें देखते हैं कि ये फर्स्ट लॉ कमीशन जो मैकॉले ने दिया हुआ था रिकमेंडेशन, तो उसमें ये कानून जो है तब से आईपीसी बना। ये तो 1860 में बने थे, 1860 इवन की पेनल कोड तब भी थे। लेकिन कुछ ऐसे ऑफेंसेस थे जो एट दैट टाइम की हर जो ऑफेंस है वो उसमें नहीं आते थे। तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल दो थी जो ब्रिटिश इंडिया जिसमें लेजिस्लेचर समय के साथ अपराध बढ़ते गए और उसके अकॉर्डिंग जो कानून बना गया तो तब वो ब्रिटिश इंडिया में बनाया गया है। इंपीरियल जो लेजिस्लेशन था, लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उसने बनाया था ये इंडियन पिनल कोड, जिसमें हिंदुस्तान के लोगों विद इन द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन जिसे बोलते हैं, जो आप देखोगे कि सेक्शन 1 से लेके 5 तक आईपीसी में डिफाइंड है इंट्रोडक्शन, जिसमें लिखा गया है ऑफेंसेस, पनिशमेंट फॉर ऑफेंस विद इन द इंडिया, एंड 4 सेक्शन है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड द इंडिया। तो ये चीज़ें क्या है उसमें इंट्रोडक्शन में बताया गया था। जब ये कानून अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पे लगाए गए थे एट दैट टाइम, वो पनिशमेंट करने के लिए हिंदुस्तान के लोगों को। तो ये संभव क्या था कि जब 47 हुआ आज़ादी, हिंदुस्तान जो शिफ्टिंग ऑफ पावर्स हुई ब्रिटिश इंडिया से लेके इंडिया को मिली, तो एट दैट टाइम ये भी आया। तो 1950 में कानून अडॉप्ट करने के बाद बहुत सी उसमें अमेंडमेंट्स आई। इवन कि ये अमेंडमेंट्स आज भी हो रही हैं। आप देख रहे होंगे सेक्शन 497 रिपील हुई, 377 वो रिपील हुई, जो अकॉर्डिंगली जो कानून जो है फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अभी अगर पीछे आप 10 साल जाएंगे तब कानून का एक अलग नज़रिया था, आज कानून का एक अलग नज़रिया है। तो वो कानून अमेंडमेंट इसलिए आती है, सोसाइटी में फ्लेक्सिबिलिटी समय के साथ बदलाव होता बिल्कुल रहता है। समय के साथ ये बदलाव और ज़रूरी भी है जी। क्यों कोई बोलता है कि ज़बान नरम है तो पूरे उम्र भर साथ निभाती है, तो दांत चूँकि सख्त है एक करके गिर जाते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है और वही फ्लेक्सिबल कानून आज भी। आप देखो, अगर पीछे जाके आप देखोगे मर्डर कुछ भी होता था, रेप्स होते थे, तो बड़े इंसान अजीब नजरों से, आजकल आप दिन ब दिन ये चीज़ें सुनते होंगे। और हाईलाइट नहीं होती थी। हाईलाइट पहले इसलिए नहीं क्योंकि वो आपका माध्यम कम था। आज तो चलो बड़ा अच्छा लगता है कि हर मीडियम जो है मीडिया का है, बड़े एक्टिव हो रहे हैं। समय के साथ वो भी एक एडवांसमेंट है, नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए मीडिया हाउसेस आ रहे हैं और चल रहा है, ये काम चल रहे हैं। तो जहाँ तक आईपीसी का सवाल है, आईपीसी एक ग्रेजुअल चेंज है। पहले मैं बोलता हूँ लखनपुर तक था, जो हम बोलते हैं आज 370 जब हट गया, देखो ये भी एक ग्रेजुअल चेंज है, पहले वहाँ तक था आज यहाँ तक है। बिल्कुल। तो ये ग्रेजुअली चल रहा है। इसमें अमेंडमेंट्स आई, इसमें कुछ चीज़ें नई आई, कुछ जो ऑलरेडी थी जो अब एग्जिस्टेंस में नहीं थी उनको ख़त्म किया गया। तो ये आईपीसी जो है ग्रेजुअल चेंजेस हैं, इसमें सेक्शंस नई भी आती हैं। आप देखते होंगे रेप्स में कितनी ही
सेक्शंस आई, पहले 376 था, अब A B C D है, ऐसे मर्डर में कितने ऑप्शंस आए या बाकी चीज़ें हैं उनमें कितनी ही अमेंडमेंट्स आई। तो अमेंडमेंट्स कानून एक मैंने कहा तो कहीं ना कहीं लोगों को जानकारी नहीं होती है कौन से अपराध की कौन सी सज़ा दी जाती है, तो कहीं ना कहीं हमने ये प्रयास किया है कि लोगों तक पहुंचाया जाए कि क्या कौन से अपराध की कौन सी सज़ा है। सेक्शन पहले से लेके 5 तक की बात की जाए तो इसमें इंट्रोडक्शन, इसमें ही पूरा बताया जाता है कि आखिर आईपीसी क्या है। देखिए, आईपीसी जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो आप बोल रहे हैं कि आपने ये प्रयास किया, शुरू किया है, बहुत अच्छा भी है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं एज ए प्रोफेशन में कि 1 से लेके 5 तक अगर मैं बात करता हूँ या 5 से लेके 10 तक कोई और बात करता है, तो जो मैं अगर 1 से 5 लेके चलते हैं, पहले तो आपका टाइटल आता है कि भाई ये इंडियन पिनल कोड है, ये डेफिनीशन है, इसमें क्या आता है। फिर सेक्शन 2 में आता है कि पनिशमेंट, ऑफेंसेस क्या क्या आते हैं इसमें, और किस ऑफेंस में आप बंदे को सज़ा दे सकते हो। फिर इसी 1 से 5 में जुरिडिक्शन आती है, क्या ये आईपीसी जो बांग्लादेश में है या यूएस में है या ब्रिटेन में वो लोग बैठे, क्या ये उस पर लागू होती है या नहीं होती है। अगर होती है तो क्या कंडीशंस है। वो 4 सेक्शन में है कि आउटसाइड इंडिया जो टेरिटरी है वहाँ पे किन लोगों पे ये एक्सटेंड होती है आईपीसी, और यहाँ जो 5 है कि इंडिया में रह के भी किन लोगों पे ये आईपीसी एक्सटेंड नहीं होती है। तो ये बड़ा एक ना जिसे हम बोलते हैं बिल्कुल यूनिक सा स्टाइल है। जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या मुझ पे आईपीसी लगती है, आप आए हो क्या आप पे आईपीसी लगती है। तो ये चीज़ें इस डेफिनेशन पार्ट में कहीं ना कहीं डिफाइन करके तो जो इंटरप्रेट नहीं लगती है। देखिए, ये वो लोग हैं जो इसमें डिफाइंड हैं 5 सेक्शन में। ईयरमैन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करते हैं लेकिन रहने वाला बाहर वाला है। आपके जो जिसे हम बोलते हैं कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो बाहर के मुल्कों के हैं, वो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उन पे भी ये लागू नहीं होगा। लागू होगा, कानून होगा, लेकिन दे विल बी जो ट्रीट किए जाएंगे उनके अपने कानून के तहत। अगर उसने हमें यहाँ धोखा दिया तो उनके कानून के तहत वहाँ पे उनको सज़ा होगी। तो ये कुछ डेफिनेशन है जिसमें ये अलग अलग किया गया। बाकी जो हम यहाँ रहते हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो माइनर हो, चाहे वो ल्यूनेटिक हो, जितने भी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया जो हैं, जितने भी लोग हैं, जो भी इस कानून, जैसे हम सिटीज़न, जो हम प्रेम्बल पढ़ते हैं वी द सिटीज़न ऑफ, तो वो जो सिटीजन्स हैं उन सब पे आईपीसी लागू होती थी। और जो एक्सटेंशन अब हुई जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने अबाइड किया हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रायर टू 370 जो 5 अगस्त के बाद, लेकिन उसके बाद जब रीऑर्गेनाइजेशन हुई, जब 370 को जिसे बोलते हैं एक स्पेशल प्रोविज़न थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उसे हटाया गया। तो ये फिर पहले आप देखते होंगे जो भी कानून आता है, अगर बड़े ऐसे लेबर कानून थे, बहुत से ऐसे कानून थे जो सेंटर के यहाँ एक्सटेंड होते थे, टैक्सेस थे, आपका जो लेबर लॉज हैं उसमें लिखा होता था क्या ये कि द फलां जो है ये एक्सटेंडेड टू होल इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड अगली कश्मीर। सेक्शंस में अलग अलग अपराध हाँ, जिस तरह से बताए जाएंगे, बिल्कुल उस पे हम चर्चा जो है वो बाद में करेंगे। इसमें अभी 511 सेक्शंस हैं, आपको मिलेंगी, 23 चैप्टर्स हैं। तो अगर 511 सेक्शंस की बात करने बैठे तो शायद मुझे लगता है कि महीने 2 महीने लग जाते हैं। तो अलग अलग सेक्शंस हैं, अलग अलग बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कहता हूँ रूटीन में आपको मिलेंगी नहीं। वैसे कानून है, आपके घर में कोई रात को आता है उसके लिए कानून है। ये चीज़ें जो लोग बड़े अवेयर हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अनअवेयर हैं लोग, उनको और आम लोगों को ये चीज़ें पता नहीं, अपने राइट्स का पता नहीं है। आपको ये नहीं पता है कि किसी ने मेरे घर के सामने ये पत्थर डाला है, आप कहाँ पे जा सकते हो, किसको बोल सकते हो, ऐसे पब्लिक न्यूसेंस चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें बड़ी हैं, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव, बिल्कुल आप ये जो इनिशिएटिव है बहुत अच्छा है, इसको एक्सटेंड करो और भी बाकियों को जोड़ो। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव मेरे ख्याल से। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से आज हमने आईपीसी की बात की और इसकी सेक्शंस की जिस तरह से इंट्रोडक्शन आज आपको बताएगी, अगले कार्यक्रम में हम आपको अगली सेक्शन बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कौन से अपराधों की कौन सी सज़ा मिलती है। तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।